Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is Asma with the second lecture of economics. Hopefully you will be fine. Dear students, we are trying our best to provide you the best possible videos through this media. But your interest is the prime factor. If you take interest, our effort will be successful. Hopefully you will have prepared your first lecture. So here we continue our second lecture. पिछले लेक्चर में हमने शॉर्ट रन कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स किए थे। तो मसारिफ़ पैदाइश की अहमियत बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि इसकी क्या अहमियत है। सबसे पहले तो कोई भी बिज़नेस जो है उसने अपनी प्रोडक्ट की प्राइस डिटर्मिन करनी होती है। तो वो प्राइस डिटर्मिन करने के लिए उसे कॉस्ट को मैनेज करना होता है। अगर वो कॉस्ट डिटर्मिन करेगा, जैसे पर यूनिट कॉस्ट है, तो उसी से वो प्राइस डिटर्मिन कर सकता है। इसी तरह प्रॉफिट लॉस उसने कैलकुलेट करना है किसी भी बिज़नेस ने, तो उसके लिए भी कॉस्ट को कैलकुलेट करना ज़रूरी है। आउटपुट के बारे में डिसीजन करना है तो भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कॉस्ट को डिटर्मिन किया जाए। तो इस तरह बिज़नेस मैनेजमेंट से रिलेटेड तमाम डिसीजंस जो हैं वो कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं, कॉस्ट मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने टोटल कॉस्ट किया था। टोटल कॉस्ट को हमने डिवाइड किया था टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। फ़िक्स कॉस्ट में वो सारे आइटम्स आ जाते हैं जो शॉर्ट टर्म में फ़िक्स्ड होते हैं, और इसमें जैसे परमानेंट एम्प्लॉइज़ की सैलरी या कैपिटल के ऊपर जो है हम अखराजात करते हैं। वेरिएबल कॉस्ट में ज़्यादातर जो लेबर कॉस्ट है वो इसमें हम इंक्लूड करते हैं, क्योंकि लेबर को हम आम तौर पे वेरिएबल फैक्टर कंसिडर करते हैं और कैपिटल को हम फ़िक्स्ड फैक्टर कंसिडर करते हैं। तो कैपिटल के ऊपर जो अखराजात आते हैं उसको हम प्राइस ऑफ कैपिटल से ज़ाहिर करते हैं, और लेबर के ऊपर जो अखराजात आते हैं उसको प्राइस ऑफ लेबर से ज़ाहिर करते हैं। तो इस तरह से टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को हम लिख सकते हैं के इंटू पी के, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को हम लिख सकते हैं एल इंटू पी एल। पी एल जो है वो लेबर की प्राइस है या वेजिस को ये ज़ाहिर करता है, और एल जो है टोटल नंबर ऑफ़ लेबर हैं जो हम एम्प्लॉय करते हैं। इसी तरह से प्राइस ऑफ कैपिटल जो है वो कैपिटल की प्राइस है, सरमाए की कीमत है, और ये के जो है ये टोटल जो यूनिट्स हैं कैपिटल के जो हमने एम्प्लॉय किए हैं बिज़नेस में। तो इस तरह से हम टोटल कॉस्ट को लिख सकते हैं के इंटू पी के प्लस एल इंटू पी एल। इसी तरह से हमने एवरेज फ़िक्स्ड कॉस्ट किया था, टोटल फ़िक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू, तो उसको हम लिख सकते हैं के इंटू पी के ओवर क्यू। टोटल फ़िक्स्ड कॉस्ट की जगह पर हमने ये उसकी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। इसी तरह से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू हम लिख सकते हैं, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट की जगह हम उसकी ये वैल्यू पुट कर देंगे के इंटू पी एल इंटू पी एल ओवर क्यू। इस तरह से ये हम कर सकते हैं। इसी तरह से जो मार्जिनल कॉस्ट है वो डेरिवेटिव है टोटल कॉस्ट का, उसको हम यूँ लिख सकते हैं डी ओवर डी क्यू इंटू टी सी, टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव है। इसी तरह से अगर हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट का डेरिवेटिव लें तो वो भी इसी के इक्वल आएगा। अब हम इसका स्केजुअल करते हैं। शॉर्ट रन कॉस्ट कॉन्सेप्ट को स्टडी करने के लिए इसका ये स्केजुअल है आपकी बुक में। तो इसमें ये देखें, ये डिफरेंट कॉलम्स हैं। सबसे पहला कॉलम जो है ये शय की इकाइयाँ क्यू, ये टोटल यूनिट्स हैं जो शॉर्ट टर्म में एक फॉर्म प्रोड्यूस कर रही है, 1 से लेकर 10 तक यूनिट्स हैं। उसके बाद ये सेकंड कॉलम जो है ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हैं। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो हैं वो शॉर्ट टर्म में फ़िक्स रहते हैं, और ये स्पेसिफिक आउटपुट तक ये फ़िक्स्ड है। यानी कि ये फॉर एग्जांपल जैसे रेंट है बिल्डिंग का, वो हम स्टार्ट में ही पे कर देते हैं, तो ये बाद में फिर चेंज नहीं होते। शॉर्ट टर्म में ये चेंज नहीं होते, और आप ये देख सकते हैं कि ये 40 ही हैं, ये शुरू में हम ये पे कर देते हैं और ये चेंज नहीं हो रहे। वेरिएबल कॉस्ट में लेबर कॉस्ट होते हैं ज़्यादातर, तो ये चेंज हो रहे हैं, इसमें इंक्रीज़ आ रहा है। और आप ये देख सकते हैं कि ये इंक्रीज़ आ रहा है इसमें 90, उसके बाद 140, 170, 190, 200, 220, 260, 320, 400, 500। ये जो इंक्रीज़ आ रहा है ये एक स्पेसिफिक कांस्टेंट रेशो से ये इंक्रीज़ नहीं आ रहा, बल्कि ये इंक्रीज़ डिफरेंट प्रोपोर्शन से इंक्रीज़ आ रहा है। तो ये इसमें कैसे इंक्रीज़ आ रहा है, ये ख़ास पैटर्न से चेंज हो रहा है। और वो हम ये मार्जिनल, चूँकि इसमें जो चेंज है मार्जिनल कॉस्ट इस चेंज को ज़ाहिर करता है। तो आप ये देख सकते हैं 90 में 50 आप ऐड करें
तो ये 140 आ जाएगा। फिर 140 में 30 ऐड करें तो 170, 170 में 20 ऐड करें तो 190 आ जाएगा। 190 में 10 ऐड करें तो 200 आ जाएगा। 200 में 20 ऐड करें 220, फिर 40 ऐड करें तो 260। इस तरह से आप ये जो लास्ट कॉलम है मार्जिनल कॉस्ट का, ये वेरिएबल कॉस्ट में चेंज को जाहिर करता है। तो आप इसको ऐड बैक करके आप ये वाला कॉलम जो है वो बना सकते हैं। इसी तरह से ये जो टोटल कॉस्ट है ये इन दोनों का सम है, यानी कि ये 40 को 90 में हम ऐड करेंगे, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये 130 के इक्वल आएगा। इसी तरह 40 को 140 में ऐड करेंगे तो 180 आ जाएगा। 40 को 170 में ऐड करेंगे तो 210 आ जाएगा। तो इस तरह से इसको और इसको ऐड करके ये वाला फोर्थ कॉलम हमारे पास टोटल कॉस्ट का आ जाएगा। उसके बाद एवरेज फिक्स कॉस्ट है। एवरेज फिक्स कॉस्ट टोटल फिक्स कॉस्ट को हम क्यू पे डिवाइड करते हैं, यानी कि क्यू, ये 40 जो है इसको 1 पे डिवाइड करेंगे तो 40 आ गया। फिर 40 को 2 पे डिवाइड करेंगे 20 आ गया। 40 को 3 पे डिवाइड करेंगे 13.3 आ गया, एंड सो ऑन। और आप देख सकते हैं कि ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसको आप क्यू पे आप डिवाइड करें तो ये वाला जो कॉलम आ रहा है इसकी वैल्यू मुसलसल छोटी होती जा रही है। उसके बाद ये नेक्स्ट है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट को क्यू पे डिवाइड करके आ रहा है, यानी कि 90 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 90 आ गया। फिर 140 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 70 आ गया। उसके बाद ये 170 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 56.6 आ गया। इस तरह से ये मुसलसल कम हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जाके इस पॉइंट तक यहाँ पर ये मिनिमम इसकी वैल्यू होगी, उसके बाद ये बढ़ना शुरू हो गई है। उसके बाद ये एवरेज कॉस्ट है। एवरेज कॉस्ट जो है वो इसको और इसको ऐड करके भी आ जाएगा और इस तरह भी आ जाएगा कि आप ये टोटल कॉस्ट को क्यू पे डिवाइड करेंगे तो भी इसका ये आंसर आ जाएगा। और ये भी आप देख सकते हैं कि पहले ज़्यादा है इसकी वैल्यू, फिर यहाँ पर आके एक पॉइंट के ऊपर मिनिमम हो जाती है यहाँ आके, और उसके बाद बढ़ना शुरू हो जाती है। उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट जो है ये भी आप देख सकते हैं कि पहले ज़्यादा है इसकी वैल्यू, फिर कम होती जाती है, मिनिमम होने के बाद फिर बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ये जो है ये लॉ ऑफ डिक्रीजिंग कॉस्ट को या इंक्रीजिंग रिटर्न को जाहिर करता है, और ये वाला जो फेज़ है ये लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट को जाहिर करता है।